हरियाणा में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जुलाना से रेसलर विनेश फोगाट को मैदान में उतारा है। विनेश का मुकाबला बीजेपी के योगेश बैरागी और आम आदमी पार्टी की कविता दलाल से होना है। विनेश फोगाट ने कल अपना नामांकन भर दिया और उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में संपत्ति को लेकर जो जानकारी दी है उसके बारे में आपको बताते हैं। चुनावी हलफनामे में दी गई जानकारी के मुताबिक विनेश फोगाट के पास 6,95,000 रुपये कैश के तौर पर हैं और उनके पति सोमवीर राठी के पास 15,000 रुपये कैश है। विनेश का 3 बैंकों में खाता है। एक्सिस बैंक अकाउंट में 22,92,525 रुपये है। SBI बैंक अकाउंट में 16,72,302 रुपये है और ICICI बैंक अकाउंट में 18,646 रुपये हैं। तो वहीं विनेश के पति सोमवीर राठी का 2 बैंकों में खाता है, जिसमें से एक्सिस बैंक अकाउंट में 1,35,023 रुपये है और SBI अकाउंट में 25,135 रुपये और 48,000 फिक्स डिपॉजिट के रूप में है। वही चल संपत्ति की बात करें तो विनेश फोगाट के पास 1,10,04,135 रुपये की चल संपत्ति है और विनेश के पति के पास 57,35,265 रुपये की चल संपत्ति है। विनेश के पास 1,85,00,000 रुपये की अचल संपत्ति है, तो वहीं विनेश के पति के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। विनेश के पास कोई बॉन्ड या शेयर नहीं है। वही बात करें इंश्योरेंस पॉलिसी की तो विनेश ने 1.5 लाख रुपए की NSS और पोस्टल सेविंग ले रखी है। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के दौरान हलफनामे में विनेश फोगाट ने खुलासा किया है कि उनके पास 3 महंगी कारें हैं। पहली कार उनके पास वॉल्वो XC60 है, जिसकी कीमत करीब 35 लाख रुपए उन्होंने बताई है। इसके अलावा 12 लाख रुपए की क्रेटा मिनी SUV है और 17 लाख रुपए की इनोवा कार है। महंगी कारों के अलावा विनेश फोगाट को स्कूटी चलाने का भी शौक है। उनके पास कारों के अलावा 40,000 रुपए की एक स्कूटी भी है। विनेश फोगाट के पति के पास एक 20 लाख रुपए की स्कॉर्पियो कार है। विनेश फोगाट को ज्वेलरी का भी शौक है। विनेश के पास 35 ग्राम गोल्ड है, जिसकी कीमत 2,24,500 रुपये है। तो वहीं विनेश के पास 50 ग्राम सिल्वर भी है, जिसकी कीमत 4,500 रुपये है। कुल मिलाकर देखें तो विनेश के पास 1,10,04,135 रुपये की चल संपत्ति है और 1,85,00,000 रुपये की रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है। विनेश के पास बैंक लोन की अगर बात की जाए तो कैनरा बैंक से 13,61,782 रुपये का कार लोन विनेश के नाम पर है। बहरहाल अब विनेश फोगाट ने जुलाना सीट से कांग्रेस के टिकट पर अपना नामांकन भर दिया है और अब वो खुली तौर पर राजनीति के मैदान में 2-2 हाथ करने पर उतर गई हैं। अब सबकी निगाहें 8 अक्टूबर पर है, जिस दिन चुनाव परिणाम सबके सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।